Now to continue our lecture series on the function analysis, in this lecture we will discuss what is the exterior point in a metric space. In previous lecture we discussed what is the interior point and interior of a set. So start our today lecture. लेट कर लेते हैं कि ए बी है सबसेट ऑफ अ मेट्रिक स्पेस। ए हमारे पास क्या है, सबसेट है मेट्रिक स्पेस एक्स का। अब हमने क्या किया, एक सबसेट ले लिया मेट्रिक स्पेस एक्स का और एक पॉइंट लिया है जो किससे बिलोंग करता हो, एक एक कंप्लीमेंट में बिलोंग करता हो, उसको एक्सटीरियर पॉइंट बोलेंगे। सेट टू बी एन एक्सटीरियर पॉइंट इफ ए ऑफ ए इफ देयर एग्जिस्ट एन ओपन बॉल, के एक ओपन बॉल मिल जाए सच डैट कि एक्स को सेंटर मान के रेडियस आर की जो हम बॉल ड्रॉ करें वो किस में कम्प्लीटली कंटेन करें, एक एक कंप्लीमेंट में कंटेन कर जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर पॉइंट। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, हम इसको ग्राफिकली समझते हैं। ये कहना क्या चाहते हैं हमें, देखें हमारे पास ये एक मैट्रिक है। ठीक है, ये जो इतना पोर्शन है ना, ये हमारे पास क्या है, ए है। ठीक है, ये इतना पोर्शन हमारे पास क्या है, ए है। ठीक है, तो फिर अगर ये ए है तो ए का कंप्लीमेंट क्या होगा, ये हमारे पास होगा। ठीक है, अब ये कहता है कि आपने एक पॉइंट लेना है, पॉइंट किससे बिलोंग करता हो, एक्स बिलोंग करता हो ए के कंप्लीमेंट में। तो मैंने ये पॉइंट यहाँ पे ले लिया, एक्स ले लिया। ठीक है, अब मैंने इसने हमें क्या कहा कि एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ ए बोलेंगे कि अगर हमें इफ देयर एग्जिस्ट, हमें एक बॉल ऐसी मिलनी चाहिए जो कंप्लीटली कंटेन करे किसमें, एक एक कंप्लीमेंट में। तो फिर इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, ए का, यानी ये हमारा पॉइंट एक्स क्या होगा, एक्सटीरियर पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, यानी एटलीस्ट हमें एक बॉल ऐसी मिलनी चाहिए ज़्यादा से। अब देखें रेडियस को आप एक्सीड करते जाएं तो आप बड़ी से बड़ी जितनी भी बॉल ड्रॉ करें तो फिर तो वो इन दोनों में आ जाएगी, ए में भी और एक कंप्लीमेंट में। उसने कहा एटलीस्ट एक बॉल हमें ऐसी मिलनी चाहिए, देयर एग्जिस्ट एन बॉल जो कम्प्लीटली कंटेन करे किसमें, एक ही कंप्लीमेंट में। तो फिर इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर पॉइंट बोलेंगे। आई होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि एक्सटीरियर ऑफ अ सेट हमारे पास क्या होता है। ठीक है, द सेट ऑफ ऑल एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ ए इज कॉल्ड एक्सटीरियर ऑफ ए, इट इज डिनोटेड बाय एक्सटीरियर ऑफ ए। ठीक है, इसका क्या मतलब है, कहता है कि जो जितने भी एक्सटीरियर पॉइंट्स हैं उनकी जो कलेक्शन होती है ना, वो हमारे पास क्या होता है, एक्सटीरियर ऑफ अ सेट होता है। ठीक है, उसको किस तरीके से डिनोट करते हैं, एक्सटीरियर ऑफ ए। रीड इस तरह करते हैं और लिखते किस तरह, ई एक्स टी। ठीक है, यानी ई एक्स टी। ठीक है, एक्सटीरियर ऑफ ए, इसका क्या मतलब है, देखें हमने यहाँ पे एक पॉइंट के लिए चेक किया, एक्स के लिए, यहाँ पे वाई पड़ा हुआ है, तो वाई पे भी जो ओपन बॉल ड्रॉ करेंगे वो भी कम्प्लीटली कंटेन करेगी एक ही कंप्लीमेंट में। इसी तरह यहाँ पे ज़्यादा सारे पॉइंट्स पड़े होंगे एक ही कंप्लीमेंट में, जिन पे ओपन बॉल ड्रॉ करें और वो ओपन बॉल कम्प्लीटली कंटेन कर जाए एक ही कंप्लीमेंट में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर ऑफ अ सेट बोलेंगे। कि इस तरह के सारे पॉइंट्स की अगर हम कलेक्शन ले लें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर ऑफ ए हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या, सबसेट ऑफ आर। अब हमें क्या चाहिए, इसका कंप्लीमेंट। देखिए हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास रियल लाइन है। ठीक है, इसका ये जो पोर्शन है ये हमारे पास क्या है, ए सबसेट ऑफ मेट्रिक स्पेस आर का। ठीक है, अब इसका जो कंप्लीमेंट होगा वो हमारे पास ये वाला पोर्शन होगा। ठीक है, तो ए का कंप्लीमेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस अफिनिटी टू ओपन इंटरवल। ठीक है, यूनियन हमारे पास 0 टू अफिनिटी आ जाएगा। ठीक है, अब रिलेशन बिटवीन इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ ए हमारे पास क्या है, ठीक है, यानी रिलेशन बिटवीन इंटीरियर एंड एक्सटीरियर हमारे पास तरीके से डिफाइन किया गया कि एक्सटीरियर ऑफ ए इज इक्वल टू इंटीरियर ऑफ ए का कंप्लीमेंट। ठीक है, यानी ए के कंप्लीमेंट का अब हमने क्या करना है, इंटीरियर फाइंड करना है। अब हम जानते हैं कि 1 और 0 कभी भी इंटीरियर पॉइंट नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, कि अगर हम, यानी ये 0 है, ठीक है, ये हमारे पास 0, अगर 0 को सेंटर मान के रेडियस आर की बॉल ड्रॉ करें तो ये इस तरह होंगे, छोटे से छोटा बड़ा से बड़ा जितना भी हम रेडियस लेंगे तो वो इस तरीके से डिफाइन है। क्योंकि हमें पता है कि ओपन बॉल ऑन अ रियल लाइन में हम जो डिफाइन करते हैं तो हमारे रियल लाइन पे किस तरीके से आ रहती है, एक्स प्लस आर, एक्स माइनस आर। ठीक है, तो ये जब यहाँ पे हम बनाएंगे तो इसका कुछ पोर्शन तो ए में लाई करेगा, कुछ पोर्शन नहीं लाई करेगा। सिमिलरली यहाँ पे ए के कंप्लीमेंट में ये है कि 1 का कुछ पोर्शन तो ए में लाई करेगा और कुछ पोर्शन ए के कंप्लीमेंट में लाई करेगा। तो यानी 1 और 0 कभी भी इंटीरियर पॉइंट नहीं होंगे। ठीक है, तो फिर एक्सटीरियर ऑफ ए हमारे पास क्या आ जाएगा, ठीक है, यानी माइनस अफिनिटी। ठीक है, माइनस अफिनिटी हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, यानी हमने लास्ट में डिस्कस किया कि हमारे पास जो इंटीरियर ऑफ दिस सेट होता है ना, वो हमारे पास क्या होता है, ओपन इंटरवल ही आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यूनियन 0 टू ओपन अफिनिटी। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा। इंटीरियर ऑफ ए के कंप्लीमेंट इज इक्वल टू इंटीरियर ऑफ ए, ये अदर रिलेशन है बिटवीन इंटीरियर एंड एक्सटीरियर।
और फिर अगर नेक्स्ट हमारे पास रिजल्ट है कि इंटीरियर ऑफ ए इज इक्वल टू एक्सटीरियर ऑफ ए इज इंटरसेक्शन इंटीरियर ऑफ ए हमेशा एम्प्टी सेट होता है। यानी यहाँ पे समझे देखें, हमारे पास हमने लास्ट में डिस्कस किया कि अगर हमारे पास एक्स मीट्रिक स्पेस है और ए हमारे पास क्या सबसेट है, ठीक है, ये सबसेट है, तो ये बाहर वाला क्वेश्चन क्या आ जाएगा, ए का कंप्लीमेंट आ जाएगा। जो ए का इनसाइड है ये हमारे पास क्या है, इंटीरियर है, ये क्या है, इंटीरियर है, और इस बाउंड्री के बाहर जो है सारा क्या है, एक्सटीरियर है, और इनमें कोई चीज़ भी कॉमन नहीं होती। जब इनका इंटरसेक्शन लिया जाता है तो हमेशा क्या आता है, एम्प्ली सेट ही आता है। आई होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि बाउंड्री ऑफ अ सेट क्या होती है। लेकिन बाउंड्री ऑफ सेट को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि बाउंड्री पॉइंट क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, बाउंड्री पॉइंट। ठीक है, लेट कर लेते हैं कि ए बी ए सबसेट ऑफ अ मीट्रिक स्पेस एस। ए हमारे पास क्या सबसेट है मीट्रिक स्पेस एक्स का। अब हमने क्या किया, मीट्रिक स्पेस एक्स में से एक पॉइंट लिया, उसको बाउंड्री पॉइंट बोलेंगे, या फिर उसका दूसरा नेम क्या, फ्रंटियर पॉइंट बोलेंगे ऑफ ए का। इफ एवरी ओपन बॉल सेंटर एट एक्स इंटरसेक्ट बोथ ए एंड ए सी। ठीक है, एक तो डेफिनेशन ये कहता है कि अगर आप एक मीट्रिक लें, उस मीट्रिक का एक सबसेट लें और एक पॉइंट मीट्रिक में से लें, उसको बाउंड्री पॉइंट, उस पॉइंट को बाउंड्री पॉइंट बोलेंगे। कि अगर आप एक ओपन बॉल ड्रॉ करें कहाँ पे, सेंटर एट एक्स पे, तो वो क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी ए और ए के कंप्लीमेंट को। ठीक है, यानी एक और डेफिनेशन है, फिर हम ग्राफिकली समझते हैं उसको, ये ज़्यादा ईजी है। एक पॉइंट है उसको बाउंड्री पॉइंट बोलेंगे, ठीक है, ऑफ अ सबसेट ए ऑफ अ मीट्रिक स्पेस एक्स का। इफ अगर ए का ओपन बॉल के साथ इंटरसेक्शन लिया जाए तो हमेशा क्या है, नॉन एम्प्टी सेट आए, और एक कंप्लीमेंट का भी एक्स को सेंटर मान के जो ओपन बॉल ड्रॉ करे उसके साथ में इंटरसेक्शन क्या है, हमेशा नॉन एम्प्टी सेट आए फॉर ऑल आर ग्रेटर देन, यानी रेडियस आर ग्रेटर देन 0। यहाँ से देखेंगे हमारे पास ये मीट्रिक है, ये क्या हमारे पास मीट्रिक है। ठीक है, अब यहाँ इससे डाटा हमारे पास ये कितना पोर्शन है, ए का, ये ए सबसेट है। ठीक है, और ये हमारे पास क्या, ए का कंप्लीमेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हमारे पास यहाँ पे एक पॉइंट एक्स पड़ा हुआ है, यहाँ यानी हम एक पॉइंट एक्स लेते हैं। ठीक है, ये पॉइंट, ये जो एक्स है, इस पॉइंट को सेंटर मान के हमने रेडियस आर की एक बॉल ड्रॉ की। ठीक है, अगर ये जो बॉल ड्रॉ की है, ठीक है, इसका कुछ पोर्शन कहाँ पे लाई करेगा, ए के कंप्लीमेंट में, और एक कुछ पोर्शन लाई करेगा ए में। क्यों हमने यहाँ पे ये पॉइंट चूज किया, हमें उसने बोला कि आपने एक ऐसी ओपन बॉल ड्रॉ करनी है, एक ऐसी ओपन बॉल ड्रॉ करनी है जिसका ए के साथ इंटरसेक्शन भी नॉन एम्प्टी है और ए के कंप्लीमेंट के साथ भी नॉन एम्प्टी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बॉल होगी, ठीक है, ये हमारे पास क्या होगी, ठीक है, ये ए के कंप्लीमेंट के साथ में इंटरसेक्ट करेगी और ए के साथ भी इंटरसेक्ट करेगी, क्योंकि अभी हमने डेफिनेशन यहाँ पे पढ़ी, वो कहता है कि एक पॉइंट आप एक्स में से लें, उसको फ्रंटियर पॉइंट या फिर बाउंड्री पॉइंट बोलेंगे। अगर उस ओपन बॉल पे हम सेंटर एट एक्स की एक बॉल ड्रॉ करें तो वो इंटरसेक्ट करे किससे, ए से और ए के कंप्लीमेंट के साथ। ठीक है, तो हमारे पास यानी इस बॉल का जब हम ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तब भी नॉन एम्प्टी आएगा, और ए के कंप्लीमेंट के साथ लेंगे तब भी नॉन एम्प्टी आएगा। ठीक है, तो फिर इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, बाउंड्री पॉइंट बोलेंगे। तो ये हमारे पास किसकी डेफिनेशन है, बाउंड्री पॉइंट की। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि बाउंड्री ऑफ अ सेट हमारे पास क्या होता है। ठीक है, द सेट ऑफ ऑल बाउंड्री पॉइंट ऑफ अ सेट ए इज कॉल्ड बाउंड्री ऑफ ए, और या फिर फ्रंटियर ऑफ ए। इट इज डिनोटेड बाय एफ आर ए। ठीक है, ये देखें, अब हमने यहाँ पे एक पॉइंट के लिए चेक किया, यहाँ पे किसके लिए चेक किया, एक पॉइंट के लिए। यहाँ पे भी तो कोई पॉइंट पड़ा हो सकता है, यहाँ पे पड़ा हो सकता है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। ठीक है, इस तरह ऑल पॉइंट्स की जो कलेक्शन हमारे पास हो जाएगी ना, वो क्या हो जाएगी, बाउंड्री ऑफ अ सेट हमारे पास हो जाएगी। ठीक है, या फिर उसको क्या बोलेंगे, द फ्रंटियर ऑफ ए। अब फ्रंटियर ऑफ ए मैथमेटिकली हमारे पास क्या होता है, फ्रंटियर ऑफ ए हमारे पास मैथमेटिकल होता है, ए का कुलियर और ए की कंप्लीमेंट का कुलियर होता है। ठीक है, अब इस एग्जाम्पल से समझते हैं। अब ए हमारे पास एक सबसेट दे दिया गया मीट्रिक आर का, मीट्रिक आर का हमें क्या दे दिया गया, एक सबसेट दे दिया गया है। अब हमने क्या फाइंड करना है, ए कुलियर, ए का कुलियर और ए की कंप्लीमेंट का कुलियर। और हम जानते हैं ए का कुलियर हमारे पास क्या होता है, ए यूनियन ए का ड्राइव सेट। और ड्राइव सेट क्या होता है हमारे पास, हमने लास्ट में डिस्कस किया था इन हमारी लेक्चर सीरीज में कि ए का जो ड्राइव सेट है वो हमारे पास क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल द लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट इज कॉल्ड अ ड्राइव सेट। अब ए का कुलियर हमारे पास क्या आएगा, इस ए का अगर हम ड्राइव सेट फाइंड करें तो हमें पता है कि 0 और 1 भी इसके लिमिट पॉइंट हो जाते हैं। तो इस केस में हमारे पास जो ड्राइव सेट आता है वो हमारे पास क्लोज इंटरवल 0, 1 आ जाता है। ठीक है, अगर ये क्लोज इंटरवल आ जाता है तो यहाँ पे देखें ए, ये ए आ गया और ये यहाँ पे ए ड्राइव की वैल्यू रखी, तो हमारे पास ए क्लियर क्या बन गया, क्लोज इंटरवल 0, 1। ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया कि अगर ए हमें गिवन था तो ए का कंप्लीमेंट हमने इस तरीके से फाइंड किया
ठीक है, यानी हमारे पास ये आता है। ठीक है, मैंने आपको अभी लास्ट एग्जांपल में बताया। तो अब हमने क्या करना है, इस कंप्लीमेंट का हमने क्या फाइंड करना है, क्लियर फाइंड करना है। ठीक है, और इसका अगर हम ड्राइव सेट फाइंड करें, एक कंप्लीमेंट का ड्राइव सेट फाइंड करें तो हमारे पास क्या आ रहेगा, माइनस अफिनिटी जीरो पे हमें क्या मिल जाएगा, क्लोज इंटरवल मिल जाएगी। क्यों, क्योंकि जीरो इसका लिमिट पॉइंट हो जाना है। तो हम क्या फाइंड कर रहे हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल द लिमिट्स पॉइंट फाइंड कर रहे हैं। यूनियन हमारे पास क्या आ रहेगा, वन पे क्लोज इंटरवल और अफिनिटी, क्योंकि वन भी इसका लिमिट पॉइंट हो जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, यानी ए कंप्लीमेंट और एक क्लियर का, यानी एक कंप्लीमेंट का ड्राइव सेट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, ये सेट बन जाएगा। ठीक है, अब ये और हमारे पास ये दोनों इक्वेशंस को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसका इनका हम इंटरसेक्शन लेंगे। इंटरसेक्शन में सिर्फ दो पॉइंट्स आएंगे, 0 और 1। ठीक है, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फ्रंटियर ऑफ ए हो जाएगा। यानी इस सेट का हमारे पास फ्रंटियर ऑफ ए हमारे पास क्या है, यानी बाउंड्री ऑफ अ सेट हमारे पास क्या है, 0 और 1। ठीक है, हम इसको ग्राफिकली भी समझ सकते हैं कि देखें हमारे पास ये मीट्रिक है। ठीक है, ये मीट्रिक एक्स है, ये पॉइंट ए है और ये ए का कंप्लीमेंट है। तो सिर्फ ए हमारे पास क्या था, ओपन इंटरवल 0 1। ठीक है, और बाकी सारे रियल लाइन हमारे पास, आप इसको यहाँ पे ना रियल लाइन में समझ लें। ठीक है, देखिए हमारे पास यहाँ पे 0 पड़ा हुआ है, यहाँ पे 1 पड़ा हुआ है। ये वाला सारा पोर्शन हमारे पास किस में था, ए के कंप्लीमेंट में था और ये ए में था। तो इसका बाउंड्री पॉइंट क्या होंगे, सिर्फ 0 और 1 होंगे, जो ए के कंप्लीमेंट और ए के साथ क्या होंगे, कॉमन होंगे। और कोई पॉइंट ए के कंप्लीमेंट और ए के साथ कॉमन नहीं होगा, सिर्फ दो पॉइंट्स होंगे और ये हमारे पास क्या होंगे, फ्रंटियर ऑफ ए होंगे। आई होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी कि बाउंड्री पॉइंट एंड बाउंड्री ऑफ अ सेट, एक्सटीरियर पॉइंट एंड एक्सटीरियर ऑफ अ सेट इन अ मीट्रिक स्पेस क्या होते हैं। अगर आप लोगों को फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।